शिये शिये ने कुछ चिढ़े हुए स्वर में कहा, तुम इतनी अजीब तरह से क्यों बोल रहे हो? तुम्हें मेरा धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे ये पसंद नहीं कि कोई संख्या के दम पर दूसरों को तंग करे या बड़े छोटे को दबाएं। तांग वुलिन मुस्कुराया। हम अब दोस्त हैं। शिये शिये के होंठ फड़के। तुम बहुत आसानी से दोस्त बना लेते हो। मैं अभी तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। तांग वुलिन ने कहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। शिये शिये को जल्द ही उन बातों पर पछतावा होने लगा जो उसने वू झंगकोंग से कही थी। वू झंगकोंग वाकई ऐसे शिक्षक थे जो अपने शब्दों पर अडिग रहते थे। उन्होंने तुरंत वही शारीरिक प्रशिक्षण कक्षा शुरू कर दी जिसका जिक्र उन्होंने पिछले दिन किया था। शारीरिक प्रशिक्षण की बुनियाद थी दौड़ना। ईस्टसी अकेडमी के इंटरमीडिएट डिवीजन में 800 मीटर का एक ट्रैक था। वू झंगकोंग ने सभी को सुबह वार्म अप के तौर पर इस ट्रैक के 10 चक्कर लगाने का आदेश दिया। लेकिन जब उन्होंने 2 भारी जंजीरें निकाली, हर एक 10 किलोग्राम की, और उन्हें धातु से बनी बनियान की तरह तांग वुलिन और शिये शिये को पहनने को दिया, तो दोनों कुछ कह नहीं पाए। सच बात तो ये थी कि वे सिर्फ राहत महसूस कर रहे थे। अगर ये कल होता तो शिये शिये जरूर अपनी गर्म मिजाजी में विरोध करता, लेकिन आज उसने जरा भी बगावत नहीं की। भले ही वो अभी भी घमंडी था, फिर भी उसने वू झांगकोंग के हर आदेश को अपनी पूरी क्षमता से पूरा करने की कोशिश की। वो वू झांगकोंग की दिल से प्रशंसा करता था। वो कभी अपनी ठंडी घमंडी भरी प्रकृति को शर्मनाक नहीं मानता था, बल्कि उसे गर्व की बात समझता था। लेकिन उसका ये शिक्षक उससे भी ज्यादा ठंडा, ज्यादा घमंडी और ज्यादा ताकतवर था। बर्फीले घमंडी राजकुमार का खिताब उसे सचमुच शोभा देता था। तांग वुलिन शांत था। ऐसी तीव्र ट्रेनिंग देखकर उसे तो बस उत्साह ही महसूस हो रहा था। शिये शिये एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर था, इसलिए 10 किलो का मेटल शर्ट पहनकर भी शुरुआत में वो बहुत तेज था। दूसरी तरफ तांग वुलिन तेज नहीं था, पर उसकी चाल बिल्कुल सेना के मार्च जैसी स्थिर थी। 2 चक्कर के बाद ही शिये शिये और बाकी छात्रों की गति धीमी होने लगी। 4 चक्करों में वो हाँफने लगे, उनके फेफड़े जलने लगे, धातु के बनियान और भारी लगने लगी। जल्दी शिये शिये में इतना कि दम नहीं बचा कि वो वू झांगकोंग से कही बातें याद करके पछता सके। कैसा है हाल? तांग वुलिन की आवाज पीछे से आई। शिये शिये मुड़ा और उसने देखा कि तांग वुलिन भले ही पसीने से तर था, पर हर तरह से उससे बेहतर स्थिति में था। मैं बिल्कुल ठीक हूं, शिये शिये दांत पीसते हुए बोला और अपनी गति बढ़ा ली। क्या वो इस लड़के को खुद से आगे निकलने देगा? तांग वुलिन की सांसें स्थिर थीं। उसने कहा, टीचर वू ने हमसे वजन उठवाना बिल्कुल उचित है। आखिर हम क्लास प्रमोशन टूर्नामेंट में अपनी कक्षा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। शिये शिये ने कुछ नहीं कहा। उसके लिए अब बोलना भी बोझ जैसा था। वो अपने शरीर पर काबू ही नहीं रख पा रहा था, मानो उसका शरीर शीशे जैसा भारी हो गया हो। तांग वुलिन तो उसे बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका था। 10 किलो की धातु वाली शर्ट उसके लिए कुछ भी नहीं थी। 5 चक्कर दौड़ने के बाद तो उसकी तो बस वार्म अप ही शुरू हुआ था। तांग वुलिन ने चुपचाप हाथ बढ़ाकर शिये शिये के बांह को सहारा दिया, जिससे शिये शिये को हल्का महसूस हुआ और उसकी गति फिर से बढ़ गई। शिये शिये ने आश्चर्य से तांग वुलिन को देखा। तांग वुलिन बस मुस्कुराया और उसकी गति बढ़ाते हुए उसे भी साथ दौड़ाया। वो झांगकोंग मैदान के बीच में खड़े थे। हारे हुए छात्रों को देखकर शांत चेहरे से कभी कभी भौहें चढ़ाने लगे। तांग वुलिन, तुम्हारे पास बहुत ऊर्जा है। चूंकि तुम इसे साथ खींच रहे हो, इसलिए तुम 10 चक्कर और लगाओगे। शिये शिये ने तांग वुलिन को देखा। तांग वुलिन का चेहरा पहले जैसा ही शांत था। उसने बस बड़बड़ाया, अगर 10 चक्कर और लगाने हैं तो मुझे गति बढ़ानी होगी। दोपहर के खाने में देर नहीं होनी चाहिए। नाश्ता नहीं किया, बहुत भूख लगी है। शिये शिये बोल उठा, तुम क्या इंसान हो भी? तुम्हें थकान नहीं होती? तांग वुलिन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तभी अकेडमी भवन की दिशा से एक लड़की मैदान के गेट से अंदर आई। वो सफ़ेद कपड़ों में थी और उम्र में पहली कक्षा के 5वें सेक्शन के छात्रों जितनी थी। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, पर नाजुक और प्यारी जरूर थी। काले बाल, काली आंखें, शरीर बिल्कुल अनुपात में, और उसकी चमकती आंखें जीवन से भरी हुई थी। उसके कदमों में एक विशेष लय थी और उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी परदेसी सी महक थी। वो झांगकोंग की नज़र उस पर पड़ी क्योंकि वो स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहने थी और क्लास के समय आई थी। तुम किस क्लास की हो? वो झांगकोंग उसके पास आकर बोले। लड़की किसी और चीज में व्यस्त लग रही थी। वो धातु के बनियान पहने दौड़ते तांग वुलिन और शिये शिये को देख रही थी। लगता है कि उसने उनमें दिलचस्पी ले ली थी। मैं स्कूल में दाखिला लेने आई हूँ, लेकिन मुझे कहा गया कि रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो चुकी है, उसने ऊपर देखकर कहा। वो झांगकोंग का चेहरा सख्त हो गया। तो तुम ईस्टसी अकेडमी की छात्र नहीं हो? लड़की बोली, अभी नहीं, लेकिन मैं यहाँ की छात्र बनना चाहती हूँ। क्या ये संभव है टीचर? अगर कोई और शिक्षक होता तो शायद उसे तुरंत भगा देता, लेकिन वो झांगकोंग कोई सामान्य शिक्षक नहीं थे।
ये सोल मास्टर्स की एकेडमी है। यदि तुम यहाँ पढ़ना चाहती हो तो तुम्हारे पास क्षमता होनी चाहिए, वो झांगकोंग ने ठंडे स्वर में कहा। मैं टेस्ट दे सकती हूँ? वो मुस्कुराई। तुम्हारा नाम? वो झांगकोंग ने पूछा। गु युए, लड़की ने जवाब दिया। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। फिर वो तांगबोलिन और शिएशिए की ओर बढ़े। शिएशिए, अपनी मेटल वाली बनियान तांगबोलिन को दो और यहाँ आओ। तांगबोलिन की मदद से शिएशिए ने पिछले 2 लैप काफी आसानी से पूरे कर लिए थे। वो तुरंत रुका, बनियान उतारी और तांगबोलिन को दे दी। क्या तुम दूसरी बनियान संभाल लोगे? तांगबोलिन बोला, ये तुमसे तो हल्की है। वो बनियान पहनकर फिर से तेजी से दौड़ने लगा। इसकी शारीरिक ताकत इंसानों जैसी नहीं है, शिएशिए ने मन ही मन सोचा। हाँफते हुए वो वू झांगकोंग के पास पहुंचा। टीचर वू? वो झांगकोंग बोले, तुम्हारी शारीरिक शक्ति बहुत खराब है। शिएशिए ने तर्क दिया। हम मेजेलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर्स को बस फुर्ती और थोड़ी शक्ति चाहिए, ज्यादा ताकत की जरूरत नहीं है। वो झांगकोंग ने उपेक्षा से कहा, कितनी उथली सोच है। ठीक है, आज तुम्हें एक मौका देता हूं। अगर तुम इसे हरा दोगे तो तुम्हें दोपहर में दौड़ना नहीं पड़ेगा। तभी शिएशिए ने उस लड़की को देखा। उसे गौर से देखकर उसने गहरी सांस ली और अपनी सोल पावर को समायोजित किया। कोई दिक्कत नहीं, वो बोला। वो झांगकोंग बोले, मैं तुम्हें 20 मिनट का आराम देता हूँ, 20 मिनट बाद मुकाबला शुरू होगा। शिएशिए ने कोई शिकायत नहीं की। वो तुरंत पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाने लगा। दौड़ने में उसकी काफी सोल पावर और ताकत खर्च हो चुकी थी। एजिलिटी सोल मास्टर्स के लिए ये क्षेत्र वाकई आसान नहीं था। गु युए ने उसकी ओर एक नज़र तक नहीं डाली। इसके बजाय वो चारों ओर देखते हुए अपने आसपास को पूरी उत्सुकता से निहार रही थी। वो झांगकोंग ने उस पर एक नज़र डाली। अपने प्रतिद्वंद्वी को कम आंकना सबसे समझदारी भरा व्यवहार नहीं है, गु युए बोली। मैं उसे कम नहीं आंक रही हूँ। हालांकि उसके मुंह से यही निकला, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ कह रही थीं कि शिएशिए को कम आंकने लायक भी नहीं समझती। वो झांगकोंग ने और कुछ नहीं कहा। वो फिर से दौड़ रहे छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। हालांकि तांगबोलिन की गति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत स्थिर थी, भले ही उसने 2 धातु की शर्ट्स पहन रखी थी। इसी तरह तांगबोलिन सबसे आगे दौड़ता रहा। उसके ठीक पीछे था झो झांगशी, जिसकी शारीरिक शक्ति उसे इस तरह की कसरत में निश्चित लाभ देती थी। दौड़ते हुए तांगबोलिन का ध्यान मैदान के केंद्र की ओर गया। वो इस बात को लेकर उत्सुक था कि ये लड़की अचानक यहाँ क्यों आ गई। जैसे ही उसने नई लड़की गु युए की ओर देखा, उसने भी उसकी ओर मुड़कर देखा और उनकी नजरें मिल गई। गु युए की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक थी, जिससे तांगबोलिन को लगा कि उसकी दृष्टि बेहद पैनी है। 20 मिनट जल्दी ही बीत गए। शिएशिए ने झटके से आगे बढ़ते हुए कुछ वार्म अप किए। उसका शरीर एक बार फिर ऊर्जा से भर उठा। वू झांगकोंग ने सिर हिलाया। अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकना सबसे समझदारी भरा व्यवहार नहीं है, गु युए बोली। मैं उसे कम नहीं आंक रही हूँ। हालांकि उसके मुंह से यही निकला, लेकिन उसकी आंखें साफ साफ कह रही थीं कि शिएशिए को कम आंकने लायक भी नहीं समझती। वो झांगकोंग ने और कुछ नहीं कहा। वो फिर से दौड़ रहे छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने लगा। हालांकि तांगबोलिन की नति बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो अत्यंत स्थिर थी, भले ही उसने 2 धातु की शर्ट्स पहन रखी थी। इसी तरह तांगबोलिन सबसे आगे दौड़ता रहा। उसकी ठीक पीछे था झो झांगशी, जिसकी शारीरिक शक्ति उसे इस तरह की कसरत में निश्चित लाभ देती थी। दौड़ते हुए तांगबोलिन का ध्यान मैदान के केंद्र की ओर गया। वो इस बात को लेकर उत्सुक था कि यह लड़की अचानक यहाँ क्यों आ गई। जैसे ही उसने नई लड़की गु युए की ओर देखा, उसने भी उसकी ओर मुड़कर देखा और उनकी नजरें मिल गईं। गु युए की आंखों में एक अर्थपूर्ण चमक थी, जिससे तांगबोलिन को लगा कि उसकी दृष्टि बेहद पैनी है। 20 मिनट जल्दी ही बीत गए। शिएशिए ने झटके से आगे बढ़ते हुए कुछ वार्म अप किए। उसका शरीर एक बार फिर ऊर्जा से भर उठा। वो झांगकोंग ने सिर हिलाया। एक दूसरे से 30 मीटर की दूरी पर खड़े हो जाओ और तैयारी करो। शिएशिए ने पीछे कदम बढ़ाने शुरू किए, हर कदम बिल्कुल बराबर दूरी पर। शुरू से अंत तक उसकी नजरें गु युए से हटने का नाम नहीं ले रही थी। पहली नज़र में ही उसे इस लड़की में किसी खतरे का आभास हुआ था, और अब वो उसे पूरी तरह एक योग्य प्रतिद्वंदी मान रहा था। तांगबोलिन और शिएशिए की लगातार हुई लड़ाइयों में सिर्फ तांगबोलिन ही नहीं, शिएशिए ने भी बहुत कुछ सीखा। कम से कम उसने ये समझ लिया था कि बाघ भी खरगोश का शिकार पूरी ताकत से करता है। जैसे ही दोनों 30 मीटर की दूरी पर खड़े हुए, गु युए की भटकती हुई नजरें रुक गईं और शिएशिए पर टिक गईं। शुरू, वू झांगकोंग की एक सधी हुई आवाज़ गूंजी। आवाज़ सुनते ही शिएशिए ने तुरंत अपना सोल मार्शल एक्ट एक्टिवेट किया और पूरी गति से गु युए की ओर झपटा। उसका विस्फोटक बल बेहद चौंकाने वाला था। वो एक शक्तिशाली चीते की तरह आगे उछला।
30 मीटर की दूरी पलक झपकने में घटने लगी। गु युए ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। जब उसने अंत में अपना हाथ उठाया, शिए उसे केवल 10 मीटर दूर था। लाइट ड्रैगन डैगर चमकता हुआ वार करने को आगे बढ़ा। शिए ने अपनी सोल स्किल अभी तक एक्टिवेट नहीं की थी, क्योंकि वो सिर्फ एक रिंग वाला सोल मास्टर था और उसके पास केवल एक ही सोल स्किल थी। अच्छा स्टील तो सबसे सही समय पर ही इस्तेमाल किया जाता है, और उसे सही मौके का इंतजार था। ऊपर से उसकी प्रतिद्वंदी की प्रतिक्रिया धीमी लग रही थी, तो हो सकता है कि उसे सोल स्किल की जरूरत ही ना पड़े। इसी क्षण ट्रैक पर दौड़ रही क्लास 5 के छात्रों की गति धीमी पड़ गई। उनका पूरा ध्यान मैदान के केंद्र में हो रही लड़ाई पर था। शिए उनके उम्र के समूह में सबसे ताकतवर था, इसीलिए उन्हें यकीन था कि ये नई लड़की उसे हराने में सक्षम नहीं होगी। अचानक गु युए के पैरों के नीचे एक सोल रिंग उभरा, शिए जैसा ही 100 वर्षीय पीला सोल रिंग। लेकिन अब तक शिए लगभग उसके सामने पहुंच चुका था। अब उसके लिए कुछ करना बहुत देर हो चुकी थी, जब तक कि वो एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर ना हो। क्या वो थी? बिल्कुल नहीं। तभी उसके सीने से हरे रंग का एक प्रकाश फूटा, लेकिन शिए तो बिल्कुल सामने था। उसका लाइट ड्रैगन डैगर उसके कंधे को भेद हीने वाला था। वो हरी रोशनी उसके चारों ओर तैरने लगी, और जैसे ही डैगर उससे टकराया, एक अदृश्य सी ताकत ने दोनों तरफ से धक्का देना शुरू कर दिया, जैसे कोई तेज हवा चल रही हो। लाइट ड्रैगन डैगर बीच हवा में ही रुक गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। अगले ही क्षण शिए दंग रह गया। गु युए के आसपास की हरी रोशनी अचानक लाल हो गई और उसके सामने मुट्ठी के आकार का एक आग का गोला प्रकट हो गया। शिए ने एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर होने का पूरा प्रमाण दिया। उस निर्णायक क्षण में उसने हवा में ही अपनी कमर मरोड़ दी और क्षितिजीय रूप से घूम गया। आग का गोला उसके चेहरे से बाल भर से दूर से गुजरा, सिर्फ उसके कुछ बाल झुलसाने में सफल रहा। जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, शिए वापस उछला और दोनों के बीच काफी दूरी बना ली। अभी की वो ताकत क्या थी? कुछ छलांगों के बाद वो दोनों के बीच लगभग 20 मीटर की दूरी बना चुका था। अब जब उसने गु युए की ओर देखा तो उसके चेहरे पर पूरी गंभीरता साफ दिखाई दे रही थी। गु युए की आंखों में हल्की सी आश्चर्य की चमक थी। वास्तव में उसने हाथ जानबूझकर देर से उठाया, उद्देश्य एक ही हमले में लड़ाई समाप्त करना था। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि शिए की प्रतिक्रिया उसकी अपेक्षा से भी तेज होगी। वो सचमुच उस आग की गोले से बच गया था। उसकी गंभीर नजरें शिए को भेद रही थीं, और वू झेंगकोंग की नजरें भी उसी तरह की थी, क्योंकि वू झेंगकोंग अभी तक ये नहीं समझ पाया था कि गु युए का मार्शल आर्ट क्या है। वो हरी रोशनी वायु तत्व जैसी लगती थी, लेकिन आग का गोला तो स्पष्ट रूप से आग तत्व का था। क्या ये हो सकता है? क्या उसके पास हवा और आग दोनों तत्व वाले ट्विन मार्शल आर्ट है? अगर ऐसा था तो यह सचमुच एक अमूल्य रत्न पाने जैसा था। शिए थोड़ा हाँप रहा था, लेकिन इस बार वो फिर से गु युए की ओर झपटा। उसकी गति पहले से भी अधिक तेज थी, और इस बार वो सीधे न जाकर बिजली की तेजी से उसके चारों ओर चक्कर लगाने लगा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बाकी लोग उसकी हरकतें देख भी नहीं पा रहे थे। इसी तरह दोनों के बीच की दूरी तेजी से घटने लगी। गु युए के शरीर के आसपास चमकता हुआ पीला सोल रिंग उसकी स्पिरिट सोल को छिपा रहा था। वो बस शांत खड़ी थी, यहाँ तक कि शिए द्वारा चारों ओर घूमने पर भी उसने अपना सिर नहीं घुमाया। जैसे जैसे दूरी घटती गई, शिए एकाएक फटा सा और तिरछी सी फिसलते हुए आगे बढ़ा। जब वो गु युए से केवल 5 मीटर दूर था, उसका 100 वर्षीय सोल रिंग चमका और उसने अपना लाइट ड्रैगन डैगर घुमाया। डैगर से एक प्रकाशधार निकली। 100 वर्षीय सोल स्किल, लाइट ड्रैगन डैगर की पहली सोल स्किल, लाइट ड्रैगन ब्लेड। पीली प्रकाशधार हवा में गर्जना करती हुई आगे बढ़ी। जैसे जैसे वो गु युए के करीब आती गई, उसकी चमक और तेज होती गई। लेकिन सबसे अजीब बात यह हुई कि जब वो गु युए से केवल 1 मीटर दूर रह गई, तो अचानक हवा में मुड़ी और अपनी दिशा बदल ली। हाँ, ये एक शक्तिशाली 100 वर्षीय सोल स्किल थी, और वो भी शिए के उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट से आई हुई। लेकिन आज जिससे उसका सामना हुआ था, वो असाधारण से भी आगे थी। लाइट ड्रैगन ब्लेड जब गु युए के कंधे को काटने ही वाली थी, तभी हरी रोशनी फिर प्रकट हुई और इतनी सटीकता से उस प्रकाशधार से टकराई मानो हरी रोशनी भी एक प्रकाशधार हो, बस हरे रंग की। हरी प्रकाशधार लाइट ड्रैगन ब्लेड जितनी शक्तिशाली नहीं थी और पल भर में कट गई। लेकिन उसी पल भर की देरी ने गु युए को एक कदम हटने का पर्याप्त मौका दे दिया, और उसने पूरे वार से बचते हुए रास्ता बदल लिया। शिए ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो अपने प्रतिद्वंदी को एक ही चाल में हरा सकता है। इसलिए जब उसकी लाइट ड्रैगन ब्लेड गु युए की ओर उड़ रही थी, उसी समय उसका शरीर भी उसकी तरफ उछला। जबकि गु युए उससे पीछे हट रही थी, शिए पहले से दूरी का हिसाब लगा चुका था और उसकी लाइट ड्रैगन ब्लेड ऊपर उठाए हुए एकदम उसके बगल में प्रकट हुआ। नतीजा ऐसा लगा मानो गु युए उसके खंजर से टकरा गई हो। इस अप्रत्याशित चाल ने कठोर वू झेंगकोंग से भी सराहना में सिर हिरवाया।
हालांकि शिए की कल्टीवेशन अभी 2 रिंग्स तक नहीं पहुंची थी, उसने एक एजिलिटी सिस्टम बैटल सोल मास्टर की गूढ़ समझ को पकड़ना शुरू कर दिया था। तांग वुलिन भी इस मुकाबले को ध्यान से देख रहा था। इससे उसे अपने और शिए के बीच की विशाल दूरी का एहसास हुआ। उसकी पहली जीत अप्रत्याशित थी और दूसरी बार वो विचित्र सुनहरे स्केल के कारण जीता था, लेकिन वास्तविकता में शिए की क्षमता उससे कहीं अधिक थी। शिए का उतरने का बिंदु गू यूए से सिर्फ 1 मीटर दूर था। ये उसकी योजना का हिस्सा था, इतनी दूरी कि वो हमला कर सके पर साथ ही जरूरत पड़ने पर बच भी सके। एक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी का सामना करने से उसकी क्षमता और भी जाग उठी, लेकिन ये प्रतिद्वंदी बिल्कुल आसान नहीं थी। जैसे ही उसके पैर जमीन को स्पर्श करते हैं, शिए को नीचे से एक खिंचाव सा महसूस होता है, मानो वो किसी दलदल में कदम रख रहा हो। उसने अपने बाएं पैर की मदद से उछलकर हमला करना चाहा था, पर वो तुरंत ही जमीन पर आधारित तकनीक में बदल गया। गो यूए लड़खड़ाई और थोड़ा आगे झुक गई। इससे वो शिए का हमला आसानी से बच गई। उसी समय उसके हाथ से एक बर्फीला नुकीला तीर या आइसिकल निकला। उसका लक्ष्य शिए नहीं बल्कि उसके पैरों के ठीक नीचे की जगह थी। वो आइसिकल उस कीचड़ में लगा जिसमें शिए का बायां पैर धंसा हुआ था और तुरंत जम गया। शिए का पैर फंस गया। वो मुड़ी और हाथ लहराया, एक अग्नि गोला फायरबॉल उभरा और शिए की ओर उड़ गया। इतनी कम दूरी से शिए चाहे जितना फुर्तीला हो बच नहीं सकता था, लेकिन इसी क्षण शिए ने अपनी असली क्षमता दिखाई। उसकी लाइट ड्रैगन ब्लेड प्रकट हुई और उसने आते हुए अग्निगोले को सटीक रूप से काट दिया। आग का गोला चिंगारियों में बिखर गया। गो यूए ने दोनों हाथ उठाए और लगातार आइसिकल्स और फायरबॉल्स छोड़ने लगी। शिए के पास केवल एक लाइट ड्रैगन ब्लेड थी, इसलिए जल्द ही वो इन हमलों को रोकने में कठिनाई महसूस करने लगा। लेकिन इसी दौरान उसने अपना बायां हाथ उठाया और उसकी आंखों में चमक और तेज हो गई। ट्विन मार्शल सोल्स रखने वाले एजिलिटी सिस्टम सोल मास्टर होने के बावजूद और गति सीमित हो जाने के बाद भी उसे करीबी लड़ाई में जीतने का पूरा विश्वास था। दोनों के पास केवल एक सोल रिंग था, यानी दोनों रैंक 20 से नीचे थे। ट्विन मार्शल सोल्स और रैंक 18 के आधार पर शिए को विश्वास था कि वो केवल सोल पावर की खपत से ही जीत सकता है। लाइट ड्रैगन डैगर और शैडो ड्रैगन डैगर हवा में नाच उठे और दोनों ने बड़ी सटीकता से गू यूए को निशाना बनाया, जो अंततः पराजित होकर गिर गई। ये शिए की अद्भुत निर्णय क्षमता को दर्शाता था। वू जैंगकोंग की आंखें रंगों से चमक उठी, न केवल शिए के प्रदर्शन से बल्कि गू यूए के कारण भी। आइस, फायर, अर्थ और विंड, ये 4 तत्व उसने शिए के खिलाफ प्रदर्शित किए थे और उसके नियंत्रण और आक्रमण दोनों में विविधता थी। वू जैंगकोंग भले ही गू यूए के सोल स्किल्स को पूरी तरह ना समझ पाए हों, लेकिन उसने केवल एक सोल रिंग से सभी तत्वों को एक साथ उपयोग किया, जिसका अर्थ था कि उसका मार्शल सोल बेहद श्रेष्ठ था। ये ट्विन मार्शल सोल्स से भी कम नहीं था। उसने मिट्टी का दलदल बनाकर शिए को फंसा दिया और फिर उसे जमाने के लिए बर्फ का इस्तेमाल किया। ये दर्शाता है कि वो तत्वों के गुण को समझती है और उनका उपयोग कर सकती है। यदि उसे सही प्रशिक्षण दिया गया तो उसे एक प्रतिभाशाली सोल मास्टर बनाया जा सकता है। वू जैंगकोंग ने कहा, अच्छा, मैं समझ गया। अब तुम हमारी कक्षा यानी पहली वर्ष कक्षा 5 का हिस्सा हो।